और ये फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपने जैसे बताया कि वो चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए एक अमाउंट आपके पास होना चाहिए। जी ज़्यादातर लोग इसी में फंसते हैं कि वो अमाउंट कितना होना चाहिए, क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि वो हर किसी के लिए अलग अलग होगा। जी कोई जी गांव में रहता है तो जी अलग होगा, शहर जी में डिपेंडिंग जी अपॉन लाइफस्टाइल, जी फैमिली क्या है। जी तो ये फाइंड आउट करने के लिए क्या कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई फॉर्मूला है, या हमारे व्यूअर में से कोई अगर लेट्स से अपना करियर अभी स्टार्ट कर रहा है, 20, 22, 24 साल की उम्र में है, जस्ट अपना करियर अभी स्टार्ट कर रहा है, 20-25 हज़ार रुपये महीने की तनख्वाह है, और उसको अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना है तो फर्स्ट कितने साल के बाद वो प्लान कर सकते हैं, और दूसरा क्या अमाउंट उनको ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ इतना अमाउंट मुझे मिल जाए तो मैं अपनी लाइफ गुजार पाऊंगा। देखिए, अमाउंट जो है वो है, इट्स अ फंक्शन ऑफ योर एक्सपेंस, नॉट ऑफ योर इनकम। आप कमाते कितना उससे कोई मैटर ही नहीं है। मैंने 7 लाख रुपए महीने कमाने वाले भी गरीब देखे हैं और 50,000 रुपए महीना कमाने वाला भी अमीर देखा है। ठीक है, तो आप पैसे को कमाते कितना हो वो फर्क ही नहीं पड़ता, उसको मैटर ही नहीं है। आप पैसे को संभालते कैसे हो, उसका उपयोग क्या करते हो, उसका निवेश कैसे करते हो, वो मैटर है, असली मैटर वो है। तो जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का नंबर है, वो नंबर बेसिकली आपकी एक्सपेंस में से निकलता है। यानी कि अगर आपका एक्सपेंस आप कंट्रोल कर सको तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी पा पाओगे। ठीक है, तो पहले आपको फोकस करना मेरा एक्सपेंस कंट्रोल हो। देखिए, आजादी की बात हो रही है तो बिना खून दिए तो आजादी नहीं मिलेगी। तो इसी तरीके से आपको अगर फाइनेंशियल आजादी की बात है तो शुरुआत में आपको थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। अगर कुछ चीजें हैं जिसमें आपका मन लगता है, अपना मन मारना पड़ेगा। करेक्ट। ठीक है, उसको भी बैलेंस किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, बजटिंग के प्रोसेस के थ्रू हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। बट कुछ तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आपके मन में है कि मुझे आईफोन खरीदना है तो वो आईफोन आपको डेफर करना पड़ेगा, या फिर नया छोड़ के सेकेंड हैंड लेना पड़ेगा। पर कुछ कॉम्प्रोमाइज जरूर करना पड़ेगा अगर आपको आजादी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने भी यही कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो भाई तुम्हारे को पहले थोड़ा सा खून देना पड़ेगा, तभी तुम्हें आजादी मिलेगी। सुपर सुपर। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑफ नंबर ये है कि जो भी आज आपका एक्सपेंस है, ठीक है, उसको आप कब रिटायर होना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो मैं 20 साल में रिटायर होना चाहता हूं। आज के एक्सपेंस को 20 साल आगे ले जाओ, इन्फ्लेशन पकड़ के। आज भारत की इन्फ्लेशन 6 से 7% के बीच में। 7% का मतलब है कि हर 10 साल में आपका क्वांटम डबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आज आपका महीने का खर्चा 20,000 है, ठीक है, वो 10 साल बाद 40,000 हो जाएगा, उसके 10 साल बाद ये 80,000 हो जाएगा। तो 80,000 रुपए महीना यानी 10 लाख रुपए साल का आपका खर्चा होगा 20 साल बाद। 10 लाख रुपए अगर आपका खर्चा है तो आपके पास 2.5 करोड़ का अमाउंट होना चाहिए। उस 2.5 करोड़ का अमाउंट अगर आप जमा कर पाए अगले 20 साल में, तो मजेदार बात है कि आप अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ले पाओगे। और ये 2.5 करोड़ लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप अपनी तनख्वाह को बढ़ाते गए तो ये 2.5 करोड़ अचीव करने में कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और अगर आप 2.5 करोड़ ले आए तो आज के वैल्यू टर्म्स में, इन्फ्लेशन एडजस्टेड जिसे हम कहते हैं, तो वो नंबर हो जाता है करीबन 60-70 लाख रुपए। तो अगर 60-70 लाख रुपए आज के तारीख के आपको मिल गए जब आपकी तनख्वाह 20-25 हजार है, तो देन यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ट्रू। अमेजिंग सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने सिखा दी, और शायद इससे बहुत सारे लोगों को एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि क्या अमाउंट आपको ध्यान में रखना चाहिए अगले 20 साल के लिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट ना आपकी रियल लाइफ की सिचुएशन से बहुत कोई अलग चीज़ नहीं है। जो आपकी रियल लाइफ के फंडे हैं ना, वो भी इन्वेस्टमेंट्स पे लगते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि लोगों की इन्वेस्टमेंट से अपेक्षा बहुत अनरियलिस्टिक है। देखिए, हम क्या होता है कि जब भी स्टार्ट करते हैं ना, अगर कोई क्रिकेट खेलना स्टार्ट करता है वो सचिन तेंदुलकर सोचता है कि मैं तो पहले सचिन तेंदुलकर बनूंगा। कोई कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करेगा तो बोलेगा यार मैं तो मिस्टर बीस्ट ही बनूंगा पहले दिन, या कोई बहुत बड़ा क्रिएटर बन जाऊंगा। नहीं भाई, पहले सबकी जर्नी में पहला कदम जो होगा वो छोटा ही होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करोगे तो वो बहुत अच्छा डायलॉग था ना वो मूवी का, दीपिका पादुकोण बोलती है, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी है। तो कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलो तो सही यार। 100 रुपए का SIP तो करो, 500 रुपए का SIP तो करो, बटन तो दबाओ, पता तो करो वो प्रोसेस क्या है। आज मेरे को लोग पता है मैसेज क्या करते हैं विरल भाई, कहते हैं कि सर जरा एक वीडियो बनाओ ना ये कि SIP करते कैसे है। कि एक कोई ऐप खोलो, कोई भी ऐप खोलो, ज़ीरोधा, ग्रो, कॉइन, जो भी खोलना है खोलो, और उसके बाद एक जाके बटन दबा के दिखाओ मेरे को। मैंने एक वीडियो बनाई ETF खरीदते कैसे, ऐसे करके। वो वीडियो पे 1 लाख व्यूज है ऑन मतलब लॉन्ग फॉर्म वीडियो, नॉट शॉर्ट, लॉन्ग फॉर्म पे 1 लाख व्यूज है। तो यानी लोग इतना प्रोक्रेस्टिनेटेड हैं कि वो खुद से एक स्टेप लेके 100 रुपया डालने को तैयार नहीं है। वो 100 रुपया वो कहीं पे जाके बेटिंग कर देंगे,
उल जलूल खर्चा कर देंगे, बट जाके 100 रुपए निवेश करने को तैयार नहीं। तो ये बात का बड़ा दुख भी रहता है मेरे को, और इसलिए मैंने ये काम लिया है कि भाई कोशिश करेंगे लोगों को सिखाने। और कहीं ना कहीं लोगों का माइंडसेट भी वैसा बन गया है। आज वो एक आ गया था ना मीम, 21 दिन में पैसा डबल। तो लोगों के मन में वही है, एकदम क्विकली मनी चाहिए। जब आप इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो आपके हिसाब से कैसे ये पेशेंस मेंटेन करना चाहिए? मतलब लोगों के मन में आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट की जब भी बात करें तो आई थिंक वो पेशेंस ही कहीं ना कहीं डगमगा जाता है कि वो उनको ऐसा चाहिए कि यार थोड़े दिन के बाद देखेंगे पोर्टफोलियो, अरे नहीं यार इतना नहीं बड़ा, एक काम करते चलो निकाल लेते हैं। तो आपके हिसाब से क्या ऐसी टिप्स होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए जिससे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे भरोसा रखें? देखिए, अगर आप सर्जरी करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपको सर्जन बनना है तो आप क्या करोगे? आप राइट किताब पढ़ोगे, करेक्ट, राइट गाइडेंस ढूंढोगे और फिर प्रैक्टिकली उसको एक्सपीरियंस करोगे। ये करोगे, सिंपल स्टेप है। एक किताब पढ़ोगे जिसमें बताया होगा सर्जरी कैसे करते हैं, एक टीचर ढूंढोगे जो आपको हेल्प करेगा, और प्रैक्टिकली कुछ सर्जरीज किसी की गाइडेंस में करोगे, आप सर्जन बन जाओगे। ठीक है। इसी तरीके से जब आपको कन्विक्शन चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म में पैसा कमा सकते हो, तो उस आदमी की सुनो जिसने लॉन्ग टर्म में पैसा कमाया है। हमारे पूरे विश्व में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 81 साल से पैसा बना रहा है, उसका नाम है वॉरेन बुफे। क्या होता है, जब हम यंग होते हैं ना तो हमें लगता है कि अपुनिच भगवान है, वो उसमें सीक्रेट गेम्स में बोलता है ना, कभी कभी लगता है अपुनिच भगवान है, तो वो वाली फीलिंग आती है। मैं जब यंग था तो मैं गया, बुक्स पढ़ी वॉरेन बुफे की, बहुत पढ़ी, 2007-8 के आसपास। मैंने बोला बुड्ढा सटिया गया है, इसको आता नहीं है, अपन देख कैसे करते हैं, मजा। मैं क्या करूंगा, मैं ट्रेडिंग करूंगा, ट्रेडिंग के कैपिटल से पैसा बनाऊंगा और उसको लॉन्ग टर्म में डालूंगा, फिर वापस ट्रेडिंग करूंगा। ठीक है, वो पिक्चर थी ना, अंदाज अपना अपना, मेरी मुर्गी होगी, अंडे होंगे, मुर्गी, तो मेरी भी अंडे मुर्गी चल रहा था। 3 साल में मेरा 10 लाख रुपए खर्च चला गया, 3 साल में 10 लाख रुपए चला गया। ठीक है, मैं मानता हूँ वो मेरे लिए मार्केट की फीस थी। मैंने MBA करी, 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए दे दिए, इंजीनियरिंग करी, अच्छा खासा पैसा दे दिया, तो मेरे को लगता है कि वो मेरी मार्केट की फीस थी। मैं फिर गया वापस, मैंने वॉरेन बुफे की किताब उठाई, मैंने उनको सॉरी बोला, मिले तो नहीं बट ऐसे बुक को सॉरी बोला, और मैंने कहा कि यार ये आदमी सही कह रहा था, जो कह रहा था सही कह रहा था, एकदम सही बोलता है ये आदमी। फिर से मैंने उनकी बात माननी चालू कर दी, और जब से मैंने उनकी बात मानी, मैंने एक जर्नी बनाई, उस जर्नी को जिया, और आज मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया। आपका लॉन्ग टर्म में कन्विक्शन आएगा जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात सुनोगे। वॉरेन बुफे की बात सुन लो, मेरी मत सुनो यार। चलो ठीक है, तुम्हें लगता है मैंने बहुत कम पैसा बनाया, वॉरेन बुफे ने बहुत बना लिया, $150 बिलियन की नेटवर्थ है उनकी। अब सुन लो, 11 साल की उम्र में स्टार्ट करके विरल भाई 60 साल की उम्र तक उनके पास $1 बिलियन था। ये सुनना, 11 साल में स्टार्ट किया, 60 साल तक पहुंचते पहुंचते $1 बिलियन पे आए। 60 साल से लेके 90 साल, अगले 30 साल में आज वो 150 बिलियन पे, यानी उनकी टोटल वेल्थ का मोर देन 99.5% पिछले 30 साल में आया है, और 0.5% उसके पिछले 50 साल में आया है। आज अगर $150 बिलियन पे वो साल का 10% भी कमाए रिटर्न, तो वो 15 बिलियन होता है, 15 बिलियन। उन्होंने 50 साल में 1 बिलियन कमाया था, यानी आज वो हर साल अपने कैपिटल पे उनके 500 साल का रिटर्न निकालते हैं। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है। पर ये आपको कब देखने मिलेगा? जब आप समय निकालोगे मार्केट में। आप समय नहीं निकालना चाहते मार्केट में, तो कैसा पैसा बनेगा? तो कमिंग टू योर आंसर, द आंसर इज कि पहले अपने अंदर नॉलेज और कन्विक्शन भरो, और वो कैसे भरोगे? राइट लोगों को सुन के भरोगे। हमारा भगवद गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक है, 4th अध्याय का 40वां श्लोक है। उसमें कहते हैं कि अज्ञानाच श्रद्धानाच संशयात्मा विनश्यति, नाया लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मा। अज्ञानाच श्रद्धानाच, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास श्रद्धा नहीं है, नॉलेज एंड कन्विक्शन, ऐसी संशय आत्मा, डाउटिंग सोल का विनाश होना तय है। नाया लोको अस्ति परो, मतलब ना इस लोक में ना दूसरे लोक में, ना इन्वेस्टमेंट्स में ना लाइफ में उसको सुख नहीं प्राप्त हो सकता। तो यही सबका हाल है, सबको ओवरनाइट रिच बनना है, तो लो करोड़ करोड़ रुपए के लोन लेके बैठो 20 साल की उम्र में। अब तो आप खत्म हो गए बॉस, यू आर फिनिश्ड। करेक्ट। 1 करोड़ का लोन 20 साल की उम्र में हो गया, यू हैव टू डू समथिंग मिरेकुलस टू गेट आउट ऑफ इट, नहीं तो आप तो जिंदगी भर किसी के स्लेव हो जाओगे। अब आप सोचो, एक आदमी जो इतना कमजोर वर्ग का है, साल का क्या कमा लेगा? 2-2.5 लाख रुपए कमा लेगा, तो अगले 40 साल की इनकम तो उसको लोन देने में चली जाएगी। अभी इंटरेस्ट नहीं गिना मैंने। तो ये मत करो भाई, अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, मस्त।